तो आइए आज हम अस्तर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कटिंग करने का कपड़ा है और ये हमारी नाप है। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग कैसे करनी है चलिए आज आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें इसका मेजरमेंट लेना है। तो मेजरमेंट कैसे लिया जाता है आप लोग देखिए। मेजरमेंट लें, सबसे पहले हमें लंबाई नापनी है। तो लंबाई जो है वो हमें शोल्डर से नापनी है। यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हम नीचे पकड़ेंगे। तो नीचे देखिए हमारा 14 इंच हो रहा है। तो इसकी पूरी लंबाई जो है वो 14 इंच की है। और अब चलिए हम इसकी चौड़ाई नापते हैं। तो चौड़ाई हमें यहाँ गला से पकड़ना है और यहाँ काँख से मिलाना है। तो देखिए चौड़ाई जो है वो इसकी पूरी 10 है, लेकिन इसकी फिटिंग जो है वो 8 है। 8 पे फिटिंग है और 10 पे इसकी फुल फिटिंग है। तो चलिए लंबाई और चौड़ाई जो है वो हम नाप लिए हैं और अब चलिए हम इसकी गला को नापते हैं। तो गला पे हम यहाँ से आगे से रखेंगे और यहाँ से देखेंगे तो 6 इंच की हमारी इसकी गला है। तो 6 इंच इसकी आगे की गला हुई और लंबाई तो हम 14 इंच नाप के बता दिए और चौड़ाई भी हमारा फुल 8 इंच है। तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसे कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें अस्तर को काट लेना है और उसके बाद हमें ऊपर का कटिंग करना है। तो सबसे पहले अस्तर को हम बैठाएंगे अच्छे से और इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर को खोलना है और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो ये देखिए हमारा 10.5 आ रहा है। तो इसकी फुल फिटिंग जो है वो 8 इंच है और इसकी पूरी हम 2 इंच या 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले सकते हैं। तो ये देखिए हम 8 इंच पे तो इसकी फिटिंग करेंगे और 10.5 इसकी फुल 2 इंच या 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आप लोग चाहें अपने हिसाब से 2, 1.5, 2.5 ले सकते हैं। अगर कपड़ा कम पड़ जाता है तो हम 2.5 1.5 भी लेते हैं या 2 भी लेते हैं। फिर इसमें तो कपड़ा चूँकि ज़्यादा है तो हम इसीलिए 2.5 ले रहे हैं। तो चलिए अब हम पहले इसकी लंबाई को नापते हैं। तो लंबाई जो है वो हमारा 14 इंच है और इसकी हम टोटल लंबाई लेंगे 15 इंच, क्योंकि आधा इंच हम नीचे से फोल्ड कर देंगे और आधा इंच ऊपर से हमें मोड़ने में चला जाएगा। चूँकि हम इसमें हेम नहीं करेंगे क्योंकि इस पर सिलाई लगाकर नीचे लैस डालना है, तो इसीलिए हम आधा इंच पे ही काम चला लेंगे। तो हम 15 इंच पे इस पर टक करेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच का गला लेंगे। 1.5 इंच गला इसलिए लेंगे क्योंकि पतली दुबली आदमी है और ये जो मतलब ज़्यादा हम गला लेंगे तो ये हमारा शोल्डर जो है वो गिरने का हमें डर हो सकता है। और 3.5 इंच का हम शोल्डर लेंगे और यहाँ से फिर हम 6 इंच पे टक करेंगे और इस निशान से हमें मिला देना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर यहाँ से हमें ये दोनों निशान को मिलाते हुए इस तरह से मिला देना है ताकि हमें कपड़ा कटिंग करने में आसान हो। अब इसकी पीछे की जो गला है वो हमें इस ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से यहाँ पे रख देना है और यहाँ पे फिर टक का निशान लगा देंगे। अब ये दोनों निशान को हम मिला देंगे। तो ऊपर हमारा 1.5 है और नीचे हम 1.5 की जगह 3 लेंगे या 2.5 लेंगे। तो इसमें हम पतला दुबला है तो हम 2.5 ही लेंगे, 3 नहीं लेंगे।
और इस दोनों निशान को इस तरह से मिला के उसके बाद हम यहाँ से गोलाई का शेप दे देंगे और इस तरह से इसको कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा हो चुका है। और अब चलिए हम फ्रंट आगे का हम कटिंग करते हैं। तो ये देखिए ये पीछे का था, उसी को हम आगे बैठा देंगे इस पे, और इस पे बैठाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए आगे पीछे हमारा दोनों सेम हो गया। तो सेम तो नहीं होगा क्योंकि इसका देखिए हम आगे से कपड़ा नीचे से एक्स्ट्रा छोड़े हैं ताकि हमें आगे में हेम करना है तो हमें इसे फोल्ड करने में ठीक होगा। और अब चलिए इसे हटा देते हैं और फिर इसकी फ्रंट की गला, आगे की जो गला है उसे हम नापते हैं 6 इंच पे और इस तरह से हम निशान लगाते हुए कटिंग करते हैं। फिर इधर से भी हमें हल्का इसको आगे के भाग से पीछे के भाग से आगे को हल्का छांट कर हटा देना है। तो ये देखिए हो चुका है। अब चलिए हम इसकी ये जो बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू जो है वो हमारा यहाँ से आधा इंच ऊपर मार्जिंग देंगे और आधा इंच नीचे मार्जिंग देते हुए यहाँ से टक का निशान लगाते हुए इस तरह से हमें निशान लगा देना है और कटिंग करना है। यहाँ से इधर साइड हमें जोड़ डालना है क्योंकि अगर हम ये कपड़ा को आगे बैठा देते इस तरह से तो हमें दोनों तरफ से जोड़ डालना होगा। अगर हम इस तरह से बैठाते हैं तो हमें एक साइड से बस थोड़ा सा यहाँ से जोड़ डालना होगा। तो ऐसे एक ही तरफ रहेगा, ऐसे दोनों तरफ रहेगा तो हमारा पता चलेगा। तो बाजू तो हो गई हमारी। अब इसमें से हम आगे की पट्टी काट लेते हैं जिसे बटन पट्टी या हुक पट्टी बोलते हैं। तो ये भी हो चुकी है हमारी। और अब चलिए हम ये साड़ी का कपड़ा काटते हैं। तो सबसे पहले इधर देखिए बाजू है हमारा, बाजू में ये वर्क किया हुआ है तो इसे लेस है नहीं जो हम इसे उखाड़ सकते हैं। तो इसे हम पहले बाजू की कटिंग करके हटा देते हैं। तो ये देखिए बाजू भी हमारा छोटा पड़ रहा है, इसमें भी हमें जोड़ डालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इधर से ये जो नग है ये तो ऊपर डिजाइन में आ ही जाएगा और इधर साइड से हमें थोड़ा थोड़ा जोड़ डालना होगा। देखिए ये हमारा पूरी तरह से पूर नहीं रहा, इतना सा कपड़ा हमारा घट रहा है। तो कोई नहीं, हम बाद में इसे कटिंग करके लगा देंगे। फिलहाल हम इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू की कटिंग तो हो चुकी है कंप्लीट। अब इसको भी हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से बैठा देना है। उसके बाद हम ये अस्तर का जो कपड़ा है इसे भी ऊपर से हम डाल देंगे।
अच्छे से हमें ये कपड़ा को बैठाना है, नहीं तो फिर हमारा गड़बड़ हो सकता है बाद में। अगर छोटा बड़ा हो गया तो हमें इसकी सिलाई करने में दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए इसे ध्यान से बैठाएं। चलिए अब इसकी कटिंग कर देते हैं उसी कपड़े के अकॉर्डिंग। कपड़े काटने टाइम आप एक बात पे ध्यान रखिए कि आप खुद चारों तरफ घूमिए, कपड़े को मत उठाइए या कपड़े को उठाकर मत कटिंग किया कीजिए, क्योंकि कपड़े को अगर हम उठाते हैं तो हमारा कटिंग अच्छे से नहीं होगा। ये देखिए आगे का हो चुका है, और अब चलिए पीछे की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए हो गया, और अब ये गला बचा है सिर्फ। तो देखिए आगे पीछे और बाजू ये हमारा दोनों चीज़ हो गया है, और ये बटन पट्टी भी हो चुकी है। और अब चलिए इसकी काज पट्टी हम काट देते हैं। इस तरह से हमें इस कपड़े में काज पट्टी भी काट के हटा लेनी है। तो देखिए हमारा कटिंग जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में।